तो 20 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ, लेकिन भोजपुरी में अभी तक अश्लीलता खत्म नहीं हो पाई। मुझे जब आज तक 20 साल के सफर में अश्लीलता से जुड़ी सवालों का जवाब नहीं मिल पाया, तो सोचिए कि आने वाले समय में वो समय कब आएगा जब अश्लीलता खत्म हो पाएगा। और सोचिए कि किस जमाने से ये मुहिम चल रहा है। तो ऐसे में इन मुहिम का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में मुहिम को टीआरपी ओरिएंटेड ना होकर सही मायने में प्रैक्टिकली काम करने का वक्त आ गया है। और आप ये सब सवाल हमसे सोनपुर जैसे मेले के मंच पर कर रहे हैं, जहां बगल में ही लड़कियों का थिएटर चल रहा है। तो यह सब सवाल अपने आप में हास्यास्पद है। जिस तरह से हमारे आसाम में प्रयात भूपेंद्र जी को जिस तरह से भारत रत्न का सम्मान मरणोपरांत भी मिला, मैं चाहती हूँ कि हमारे बाबा भिखारी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि अश्लीलता पर यह एक जोरदार तमाचा होगा जिस दिन भिखारी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार मिलेगा। एक टारगेट होगा जहां लोग इसको लक्ष्य की तरह देखेंगे। ये कहना है आसाम की रहने वाली भोजपुरी की लोक गायिका कल्पना पटवारी की। जब सोनपुर के मेले में मीडिया वालों ने कल्पना पटवारी से भोजपुरी इंडस्ट्री में फैली अश्लीलता पर सवाल किया, तो कल्पना पटवारी का यही जवाब था। खैर, मीडिया वालों से बातचीत के दौरान कल्पना पटवारी ने भोजपुरी में फैली अश्लीलता को लेकर और क्या कहा, यह सब हम आगे की वीडियो में जानेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। पूरे विश्व में प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है। राज्य के कला संस्कृति एवं युवा विभाग सोनपुर मेले की शाम को लगातार रोशन करने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं सोनपुर के मेले में आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार से हुई है। बता दें कि पिछले गुरुवार को बॉलीवुड गायक नितेश रमन ने अपनी गायकी का जलवा बिखेरा। यह जानकारी अपर सचिव दीपक आनंद ने दी थी। वहीं उन्होंने कहा था कि मेले में आने वाले लोगों के लिए 5 दिसंबर तक लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मेले में एक तरफ जहां पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी, प्रमोद पंकज, अनिल चौबे, सुदीप भोला और डॉक्टर भुवन मोहनी अपने हास्य व्यंग से श्रोताओं को आनंदित किए, वहीं लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी, देवी, ममता जोशी, कल्पना पटवारी और इंडियन आइडल फेम की मनीषा कर्माकर अपनी गायकी से श्रोताओं को झुमा दी। वहीं अपर सचिव दीपक आनंद ने बताया कि जो भी स्थानीय कलाकार है उनको भी कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का मौका दिया जा रहा है। मेले के मुख्य पंडाल स्थित पर्यटन विभाग की सांस्कृतिक मंच पर देश के नामी कलाकारों के जो कार्यक्रम निर्धारित हैं उनका शुभारंभ हो चुका है। पद्मश्री लोक गायिका मालिनी अवस्थी, कल्पना पटवारी, पद्मश्री गुलाबो बाई, इंडियन आइडल फेम मनीषा कर्मकार, सूफी गायिका मुंबई की ममता जोशी के कार्यक्रम में शामिल हो चुके थे। इसके अलावा पद्मश्री सुनील जोगी, सुदीप भोला संग विराट हास्य कवि सम्मेलन और ऑल इंडिया मुशायरा का भी लोग आनंद उठाएं। फिल्म, संगीत और बॉलीवुड कलाकारों के साथ फिल्मी हास्य कलाकारों की भी महफिल सजाई गई। इन सब के अलावा बिहार और अन्य प्रदेश के भी सैकड़ों सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुति भी की गई थी। वहीं भोजपुरी की मशहूर और लोक गायिका कल्पना ने सोनपुर के मेले में कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया के साथ साथ घरे छुट्टी लेके और कुछ दिन रही है बलम जी जैसे कई लोक गीत गाकर दर्शकों को खूब झुमाया। वहीं कार्यक्रम के बाद जब कल्पना स्टेज से जैसे ही नीचे उतरी तो उनको मीडिया वालों ने भोजपुरी में फैली अश्लीलता के सवालों पर घेर लिया और लगातार जमकर सवाल किया। मीडिया वालों ने जब कल्पना से पूछा कि भोजपुरी में अश्लीलता कब खत्म होगा और होगा कि नहीं, इस पर कल्पना पटवारी कहती हैं कि मैं तो 20 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हूं, लेकिन भोजपुरी में अभी तक अश्लीलता खत्म नहीं हो पाई। मुझे आज तक 20 साल के सफर में अश्लीलता से जुड़ी सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। तो सोचिए कि आने वाले समय में वो समय कब आएगा जब अश्लीलता खत्म हो पाएगा। और सोचिए कि किस जमाने से ये मुहिम चल रहा है। तो ऐसे में इन मुहिम का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे में मुहिम को टीआरपी ओरिएंटेड ना होकर के सही मायनों में प्रैक्टिकली काम करने का वक्त आ गया है। और आप ये सब सवाल हमसे सोनपुर जैसे मेले के मंच पर कर रहे हैं, जहां बगल में ही लड़कियों का थिएटर चल रहा है। तो यह सवाल अपने आप में ही कितना हास्यास्पद है, आप सोच सकते हैं। जिस तरह से हमारे आसाम में प्रयात भूपेंद्र जी को जिस तरह से भारत रत्न का सम्मान मरणोपरांत भी मिला, मैं चाहती हूँ कि हमारे बाबा भिखारी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि अश्लीलता पर एक जोरदार तमाचा होगा जिस दिन भिखारी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोगों के लिए यह एक टारगेट होगा, साथ ही लोग इसको लक्ष्य की तरह भी देखेंगे। आपको बताते चले कि वहीं बाबा हरिहर
गोरखनाथ मंदिर के बगल वाले मैदान में मेले के दौरान रामायण मंचन का 7 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। यूपी के कलाकारों की टीम रामायण मंचन की इतनी जीवंत प्रदर्शन करता है कि इस कार्यक्रम को देखने में भारी भीड़ उमड़ जाती है। वहीं इधर मेला ग्राउंड में कृषि प्रदर्शनी भी लगाए गए हैं, जो किसानों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ उन्नत और वैज्ञानिक खेती से लेकर मिट्टी, खाद एवं बीज के बारे में व्यापक स्तर से जानकारी भी दी जा रही है। वहीं इस मेले में जम्मू कश्मीर, लुधियाना, मेरठ, कानपुर आदि स्थानों के गर्म कपड़ों के कारोबारों की भी अपनी स्टॉल लगाई गई है। वहीं हरिहर क्षेत्र मेला में बॉलीवुड कलाकारों के पहुंचने से पर्यटकों में खुशी देखने को मिलती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।